हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडुशील्ड। सो फाइनली डीयू ने अपना बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलीज कर दिया है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके 2025 एडमिशन के लिए। सो मेक श्योर कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है आपका। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपको 2025 में डीयू में एडमिशन लेना है तो काफी सारे इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होने वाले हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी हुई है एंड कौन कौन किस कोर्स में एलिजिबल है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है एंड किस कॉलेज में कितनी सीट रहने वाली है, कौन सा कॉलेज कौन से कैंपस में आता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें रहने वाली है। और इसके साथ साथ कितने कोर्सेज आपके डीयू में करवाए जाते हैं। काफी सारे तो ऐसे कोर्सेज होंगे आपके जो आपको पता भी नहीं होंगे, तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे इसके अंदर बताया जाएगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है कि डीयू कब स्टैब्लिश हुआ, क्या क्या चीजें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। यूजी कोर्सेज यहाँ पे कौन कौन से करवाए जाते हैं, ठीक है। आपके आर्ट्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर, यहाँ पे साइंस कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि डीयू के अंदर भी आपका वोकेशनल कोर्स करवाया जाता है। तो इसके अंदर आपको वो चीजें बताई गई है कि किस कॉलेज के अंदर आपके कौन से वोकेशनल कोर्स करवाया जाता है। इसके साथ साथ अगर किसी का इंटरेस्ट आपके म्यूजिक के अंदर है, फाइन आर्ट्स के अंदर है, तो वो सारी चीजें भी आपको बताई जाती है। सो मेक श्योर कि एक एक चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है एंड चीजों को ध्यान से समझनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे एक और चीज उन्होंने बता रखी है कि अगर आपको कोई भी डाउट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर किसी भी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको जाना है admission.uod.ac.in। देखो सिंपल सी बात है, दो वेबसाइट को अपने पास में आपको सेव करके रखना है। पहला है आपका cuet.nta.nic.in और दूसरा है आपका admission.uod.ac.in। ये दो वेबसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद जब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज की, तो वो रहेगा आपका यहाँ पे बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है हर एक कॉलेज के बारे में, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप जब देखोगे कि किस किस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान रखना है 25-26 के लिए। पहला है आपका डॉक्यूमेंट। अगर आपको डीयू में अप्लाई करना है तो आपका सीएसएस पोर्टल आपको रिलीज होगा, जिसके अंदर आपका एडमिशन पोर्टल रहने वाला है admission.uod.ac.in, ठीक है। आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या अभी रेडी रखना है आपको, आपको डीयू में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला रहने वाला है आपका यहाँ पे क्लास 12 का, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट। दूसरा रहने वाला है आपका क्लास 10 का। अब देखो जी सिंपल सी बात है, भी आप क्लास 10 कर रहे हो, जो पास आउट स्टूडेंट है उसको तो वहां पे सबमिट करना होगा। लेकिन जो अपेयरिंग स्टूडेंट जो अभी क्लास 12 के है अंदर अभी आप, ठीक है, तो उसके इसमें आप क्या करना होगा, आपको आप फॉर्म फिलिंग के अंदर सबमिट क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, जैसे आपने सीयूटी में किया था अपेयरिंग के ऑप्शन पे, ठीक है। और बाद में आपको ये सबमिट करना होता है जब आपका क्लास 12 हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ सीयूटी का फॉर्म आपको भरना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब एग्जाम दोगे सीयूटी का, उसके बाद इसका एडमिशन प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि है हमारे यहाँ पे सबसे पहली चीज कि कौन कौन से कोर्स आपके डीयू के अंदर करवाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा लैंग्वेज किनते हैं आपके, ठीक है। मतलब जब भी हमने जस्ट जस्ट बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर कि डोमेन क्या होता है आपका, लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज के अंदर आपके सारे लैंग्वेजेस है, जैसे कि आपका इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। ये आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट, जब भी आपको या डीयू के अंदर बुलेटिन के अंदर बताया जाएगा कि आपको दो डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं आपको, इसका मतलब ये 23 सब्जेक्ट जो आपके 23 सब्जेक्ट है, इसमें से आपको लेने की बात कर रहा है, ठीक है। सो आई होप की चीज समझ आ गई होगी। लास्ट में बचता है आपका यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर हमने डिटेल में बात की थी सिलेबस के बारे में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आपको जरूर उसको चेकआउट करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, जिसको मैं आपको जूम आउट भी कर दे रहा हूं, it is mandatory for the candidate to appear in CUT UG examination in those subject in which she or he is appearing as has passed for like क्लास 12, ठीक है। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात समझो आप कि आपने डीयू में तभी अप्लाई करना है अगर आप सीयूटी का एग्जाम डीयू में जो आपने मतलब सॉरी आपने क्लास 12 के अंदर आपने जो पढ़ी होगी, सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा उसी सब्जेक्ट में आपको सीयूटी का एग्जाम देना है, तभी आप डीयू में अप्लाई कर सकते हो। इतनी सी बात आपको समझनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से आपके प्रोग्राम यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो जब आप बात करो यहाँ पे लैंग्वेजेस की, तो यहाँ पे आपके मोस्टली सारे लैंग्वेजेस, अरेबिक, बंगाली, यहाँ पे आपका फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, आपको पर्शियन, पंजाबी, रशियन, यहाँ पे इसके साथ साथ और भी लैंग्वेज आपको यहाँ पे करवाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने बात कर ली यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट की। अब जब लैंग्वेज के हम नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपके और भी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट यहाँ पे आपको करवाए जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, तो यहाँ पे आपका बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बीए हिस्ट्री, आपका बीए ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जर्नलिज्म, जो टॉप कॉलेज मिरांडा हाउस, हंसराज, हिंदू, ये सारे कॉलेज आपके करवाते हैं। फिर आपका मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज हो गए, फिलोसफी हो गए,
सभी कोर्स के ऊपर आपके हमारे चैनल के ऊपर डिटेल वीडियो मिल जाएगी। आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। कट ऑफ चाहिए वो भी मिल जाएगा, रिव्यू चाहिए मिल जाएगा। हर एक कॉलेज का, किसी भी चैनल के ऊपर आपको हर एक कॉलेज का रिव्यू नहीं मिलेगा। और रिव्यू कौन बना रहा है? आपके डीयू के स्टूडेंट बनाने वाले हैं, ठीक है, और बना चुके हैं, ठीक है। तो ये रिव्यू आपको जरूर चेकआउट करना है, एक ऑथेंटिक रिव्यू आपको मिलेगा हर एक कॉलेज का। तो आई होप कि ये चीजें आपको ध्यान से देखनी है। और कोई भी डाउट आए ना, आप कमेंट में आप बस क्या करो, अपने डाउट को लिख दो। आपका रिप्लाई यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा आपको, आपके कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपको जरूर चेकआउट करना है। और अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई नो कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके उसके अंदर। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वो एडुशियल के ऐप से आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप जाके एडुशियल के ऐप, नीचे लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर, वो भी आप वहां पे पिन कर सकते हो। तो आई होप की चीज समझ आ गई होगी। अगर बात करोगे यहाँ पे आप मैथ्स की और टेक्नोलॉजी कोर्स की, तो यहाँ पे आपका बायोलॉजिकल साइंसेज, बायो बोटनी, केमिस्ट्री, ठीक है, साइंस के कोर्सेज में यहाँ पे आपका बीएससी जियोलॉजी हो गया, आपका फूड टेक्नोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया, स्टैटिक्स हो गया। इन सभी कोर्सेज को आपको यहाँ पे करवाया जाता है। फिर यहाँ बात करोगे बीएससी प्रोग्राम की, होम साइंस, लाइफ साइंस, यहाँ भी सारे प्रोग्राम आपको करवाए जाते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कॉमर्स के अंदर कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं? बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम सबको पता है, लेकिन इसके साथ साथ डीयू के अंदर अगर आपको पता नहीं है, तो बीबीएफआईए भी करवाया जाता है, जिसका टॉप कॉलेज है आपका सही सुखदेव ऑफ कॉमर्स, ठीक है, सही सुखदेव कॉलेज ऑफ यहाँ पे आपका कॉमर्स, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे बीबी भी करवाया जाता है, जो कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है। फिर आपका बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी आपको यहाँ पे करवाया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आपको आ जाएगा यहाँ पे आपका वोकेशनल स्टडी कोर्सेज, जो कि आपको बैंकिंग ऑपरेशन में होता है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में होता है, रिटेल मैनेजमेंट में होता है, आईटी के अंदर होता है। फिर आपको यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज आ जाएंगे। तो अगर आपको इन सभी कोर्सेज में आपको कोई भी आपको चाहिए कि भाई हाँ मुझे ये डाउट है इस कोर्स के अंदर, कुछ भी आपको जानना है, किसी भी कोर्स के अंदर आपको कुछ भी जानना है, तो आप नीचे क्या करना है, आपको सिर्फ आपको यहाँ पे कमेंट करना है, ताकि आपके जितने भी डाउट होंगे वो हम यहाँ पे आपके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आई होप की चीज आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब जब नीचे आप और आओगे ना, तो यहाँ पे आपको, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे और सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे जब देखोगे, तो यहाँ पे आपके म्यूजिक के सारे सब्जेक्ट करवाए जाते हैं। फिर यहाँ पे एजुकेशन के आपके बी एलएड जो कोर्स है वो करवाया जाता है। फिर आपका यहाँ पे बैचलर ऑफ फाइनेंस आपको करवाया जाता है, ठीक है। अब हर एक कोर्स की ना आपकी एक एलिजिबिलिटी होती है कि भाई हाँ मेरे को इस कोर्स में एडमिशन लेना है, लेकिन आप अप्लाई कब कर सकते हो? कुछ तो इसमें होगा एलिजिबिलिटी कि भाई हाँ इतने आपके नंबर होने चाहिए, इतने आपकी कुछ कोर्स डिटेल होनी चाहिए, तो वो भी है इसके अंदर। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी कोर्स की एलिजिबिलिटी देखनी है, तो आपको नीचे आना डॉक्यूमेंट के अंदर, और यहाँ पे आपको सीधा आना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब देखोगे मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी, कि आपकी क्लास 12th में यहाँ पे पास होना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ पे आप जो देखोगे लैंग्वेज और ये सब ये चीज होगी आपकी। फिर जब आप और नीचे आओगे, तो यहाँ पे पर्टिकुलर हर एक कोर्स का यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि भाई ये चीज आपकी होनी चाहिए। अब जैसे बात करोगे यहाँ पे बी ऑनर्स अरेबिक की, तो यहाँ पे आपके पास ये कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। फिर अब मेन आते हैं हम यहाँ पे ना बीकॉम पे आते हैं, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। बीकॉम पे जब हम आएंगे ना, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि आपको बीकॉम का जो है ना, ये देखो, ठीक है। अब अभी जस्ट हमने वैसे वीडियो में हमने बताया था कि बीकॉम अब आपके लिए इसमें मैथ्स कंपलसरी नहीं होगा आपका, ठीक है। वो बीच में कुछ अपडेट आ गई थी, बच्चों को कन्फ्यूजन हो गई थी, तो अब यहाँ पे आप साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने कि यहाँ पे आप ये होनी चाहिए, या तो कॉम्बिनेशन 1 हो या कॉम्बिनेशन 2 हो। जिसके पास मैथ्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास मैथ्स नहीं है वो अकाउंट्स लेके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन्होंने कि अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग का सब्जेक्ट होना चाहिए, और 2 आपके डोमेन होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ये होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, और नहीं होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स कंपलसरी नहीं है अब आपकी, ठीक है। सिंपल सी बात आपको समझनी है। ऐसे आप बाकी कोर्सेज को देखोगे, तो सेम चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि भाई यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट दे रखी है, और बाकी कोर्सेज के लिए भी आपको सेम चीज यहाँ पे बता रखा है। जैसे बीकॉम की बात करते हैं, अभी हमने ऑनर्स की बात करी, बीकॉम के लिए तो सिंपल सी बात है, आपको बस एक लैंग्वेज चाहिए और 3 आपको चाहिए लिस्ट भी, मतलब 3 डोमेन चाहिए और एक लैंग्वेज चाहिए। लिस्ट कॉम्बिनेशन 2 भी देखोगे, तो एक आपका लैंग्वेज चाहिए, दूसरा आपको एक सब्जेक्ट लिस्ट भी में से चाहिए, और एक जीटी भी दे दोगे आप, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छी चीज है आपके लिए ना, कि भाई आप जीटी दे सकते हो, और आप एक कॉमन सब्जेक्ट दे सकते हो लिस्ट बी में से, और एक लैंग्वेज दे सकते हो। तो टोटल 3 सब्जेक्ट आपको देना है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप की चीज आपको समझ आ गई होगी। हर एक कोर्स के लिए आपको ऐसी डॉक्यूमेंट में जाना है। किसी भी कोर्स में अगर कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। इन सभी टॉपिक के ऊपर आपके पास वीडियो पर्टिकुलरली आ जाएगी, तो मेक श्योर कि आपको उनके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।